गुड इवनिंग टू ऑल माय टिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। एंड अगर आप आज पहली बार इस चैनल पे विजिट किए हैं तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गाइज़ हमारे इस चैनल टिम गाइडेंस 1111 पर। तो गाइज़ आज का ये जो वीडियो है ये मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आप लोगों की इतने सारे कमेंट्स, इतने सारे मैसेजेस मुझे व्हाट्सएप में आ रहे हैं। कोई बोल रहा है कि मैम मैं 2 सालों से अपने ऊपर काम कर रही हूँ, इनोवा कर रही हूँ, मेडिटेशन हीलिंग वगैरह कर रही हूँ, बट फिर भी हमारी यूनियन नहीं हो रही है। तो कोई ये बोल रहा है कि मैम मैं 8-9 सालों से अपने ऊपर काम कर रही हूँ, मैं भी इनोवा हीलिंग कर रही हूँ, बट कुछ भी नहीं हो रही है। अब हम पूरी तरह थक चुके हैं, क्या करें, कुछ भी समझ में नहीं आ रही है। तो आप लोगों की ये परेशानी देख के मुझे एक स्टोरी याद आएगी, जो स्टोरी मैं तब सुना था जब मैं भी आप लोगों ही जैसा ऐसे भटक रही थी। क्योंकि तब हम दोनों की रिलेशनशिप को 5 साल कंप्लीट हो गया था, बट फिर भी हम दोनों एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे थे इस 3D में। ठीक है, हम दोनों के बीच बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहा था। ओके, कुछ भी सही नहीं था मेरी लाइफ में। एंड तब मैं भी इस जर्नी को छोड़ के चले जाने का सोच रही थी, बट ऐसे थोड़ी होगा, क्योंकि ये जर्नी एक डिवाइनली गाइडेड जर्नी है। ओके, तो जब आप पूरी तरह थक जाते हो, जब आपको लगता है कि अब सब कुछ ख़त्म सी हो गई है, वहीं से आपको एक नया रास्ता मिल जाती है। क्योंकि डिवाइन हर वक्त आपके साथ साथ चल रहा होता है। डिवाइन का नज़र 24/7 आपके ऊपर रहता है। ओके एंड गाइज उस स्टोरी से तब मुझे इतना इंस्पिरेशन मिला, उसके बाद मैं कभी भी इस जर्नी पे गिव अप करने का सोचा भी नहीं। एंड आई एम 1000% श्योर कि अगर आप इस स्टोरी को लास्ट तक सुन लिया ना, तो आपकी पेशेंस इतना बढ़ जाएगा कि आप खुद ही बोलोगे कि येस, आई विल वर्क मोर ऑन माई सेल्फ बिकॉज बिग थिंग टेक्स टाइम। ओके, तो ये कहानी है चाइना की एक फार्मर की, जिसका नाम है ली। ली बहुत गरीब था, जिसके पास इनकम का कोई अच्छा सोर्सेस नहीं था। तो वो बहुत परेशान था कि कैसे अपनी फैमिली को संभालूं। ओके, उसके पास बस कुछ ज़मीन थे। ओके, उस ज़मीन पर वो खेती करके जो फसल उगा रहा था उसी से ही उसकी फैमिली चलती थी। तो एक दिन ली को चाइनीज़ बैम्बू ट्री के बारे में कहीं से पता चला कि लोग चाइनीज़ बैम्बू ट्री का फार्मिंग करके उससे बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं, बहुत अमीर हो रहे हैं। तो ली भी यही सोचा कि मुझे भी चाइनीज़ बैम्बू ट्री का फार्मिंग करना है। ठीक है, तो उसके पास जो पैसे थे वो उस पैसों से चाइनीज़ बैम्बू ट्री का सीड खरीदा। ठीक है, और उन सीड्स को वो अपनी खेतों में लगाने के लिए लेके गया। तो लोगों ने उसे मना किया, क्योंकि उनकी एरिया में पहले कोई भी चाइनीज़ बैम्बू ट्री का फार्मिंग नहीं किया था। ठीक है, एंड इसकी खेती करने के लिए आपको बहुत सारे पेशेंस की ज़रूरत है, क्योंकि उन सीड्स को लगाने का तरीका अलग है। मतलब उन सीड्स को लगाने के बाद आपको हर रोज़ उसमें पानी देना पड़ेगा, फर्टिलाइज़र भी देना पड़ेगा। एंड एक दिन अगर आप उसमें पानी नहीं दोगे तो वो सीड्स मर भी सकते हैं। ओके, बट ली किसकी बात को नहीं सुना, क्योंकि वो तो ठान लिया था कि उसको चाइनीज़ बैम्बू ट्री का फार्मिंग करना ही करना है। ठीक है, तो वो उन सीड्स को लेके अपनी ज़मीन पर गया और ज़मीन पर 5 फीट का गड्ढा खोदा। मतलब हर एक सीड के लिए 5-5 फीट का गड्ढा खोदा। ठीक है, ऐसे पूरी ज़मीन पर 5-5 फीट का गड्ढा खोद दिया। ठीक है, उन गड्ढे में वो फर्टिलाइज़र कंपोस्ट भर के हर एक गड्ढे में एक एक सीड को लगाया एंड देन उसमें पानी भी डाला। ओके, ऐसे वो रोज़ उन सीड्स पर पानी डालने के लिए अपने खेतों में जाता था। तो ऐसे में 1 साल बीत गया। बाकी लोगों की खेतों में फसल हरा भरा हुआ था, बट ली की खेतों में कोई एक भी पौधा नहीं उगा था। बट उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि उसे पता था कि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो वो अपना काम करता रहा। ठीक है, वो हर रोज़ उन सीड्स पर पानी देने के लिए अपनी खेतों में जाता था। तो ऐसे में 2 साल बीत गई। ठीक है, बट फिर भी कोई पौधा कहीं से भी नहीं उग रहा था। ठीक है, लोगों ने उसे ताना मारना शुरू कर दिए कि बंजर ज़मीन पर पानी देने जा रहा है। तो ली को लोगों की बातें सुन के बहुत दुख भी हो रहा था, बट फिर भी वो अपना रोज़ का काम करता रहा। ठीक है, वो उन सीड्स पर पानी देना एक दिन भी बंद नहीं किया, क्योंकि उसे पता था कि एक दिन अगर मैं पानी नहीं दूँ तो ये सीड्स अंदर से मर जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे में 3 साल बीत गई, 4 साल बीत गई, बट फिर भी कोई पौधा नहीं उगा। ओके, अब लोगों ने उसे पागल पागल कह के पुकारने लगे। उसका फैमिली का हालत भी बहुत ख़राब हो गई थी, क्योंकि वो 4 सालों से अपने खेतों में कोई भी फसल नहीं किया था। ओके, उसमें वो चाइनीज़ बैम्बू सीड्स लगा दिया है, जो अभी तक पौधा भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो उसे अपनी फैमिली की हालत देख के बहुत दुख भी हो रहा था।
बट उसके अंदर की जुनून अभी तक ख़त्म नहीं हुई थी। उसे भरोसा था कि उन सीड्स से पौधा ज़रूर निकलेगा, क्योंकि वो तो हर रोज़ उन सीड्स पर पानी दे रहा है, कोई एक दिन बंद नहीं किया है। तो ऐसे में 5 साल हो गया था। तो वो रोज़ सुबह की तरह अपने खेतों में गया। उसे बहुत दुख हो रहा था। उसके मन में अब डाउट भी आने लगी कि कहीं वो सारे सीड्स अंदर से मर तो नहीं गए। अगर मर गए होंगे तो उसने 5 साल तक जो मेहनत किया है, जो टाइम इन्वेस्ट किया है, उसका क्या होगा? लोग क्या बोलेंगे? अपने घर वालों को वो क्या जवाब देगा? ये बहुत सारे सवाल उसके मन में चल रहे थे। ठीक है, ये सोच सोच के वो अपनी खेतों में बैठ के रोने लगा। ठीक है, वो अंदर से पूरी तरह टूट भी गया था। ठीक है, फिर भी उसने उन सीड्स पर पानी दे के अपने घर चला आया और रात भर वो बस रोने लगा, क्योंकि उसे भी पता नहीं चल रहा था कि वो सीड्स आज तक पौधा क्यों नहीं बने। ओके, आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे कि उसके साथ क्या क्या बीत रही होगी, वो उसके मन में क्या क्या सोच रहा होगा, क्योंकि उसे 5 साल हो गए हैं सीड्स लगाते हुए, जिसमें से कोई भी पौधा अभी तक बाहर नहीं निकला है। ठीक है, तो ऐसे में सुबह हुई और वो यही सोच रहा था कि आज वो खेतों पे नहीं जाएगा, क्योंकि लोग उसे फिर से ताना मारेंगे, जो वो सह नहीं पाएगा। बट उसके अंदर से वो अपनी आवाज़ को सुना, जो ये बोल रहा था कि तुम्हें आज भी खेतों पे जाना है। ठीक है, तो वो अपनी सोल की आवाज़ को फॉलो किया और वो अपनी खेतों में गया। तो खेतों में पहुंच के वो जो देखा, वो कोई मिराकिल से भी कम नहीं था। ओके, वो अपनी आंखों पे भरोसा नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसकी पूरी खेतों में बाम्बो सीड्स का पौधा उग गया था, जो देख के वो खुशी से पागल हो गया और खुशी से वो रोने लगा। एंड गाइज, आप लोग बिलीव भी नहीं करोगे कि इन लाइन्स को बोलते टाइम मेरी पूरी बॉडी में गुज़बम्स आ रही है, क्योंकि मेरी स्टोरी भी कुछ इस तरह की है। मतलब 5 सालों के बाद हम दोनों फिजिकली एक दूसरे से मिले इस 3D में। ओके, तो चलिए स्टोरी पे चलते हैं, क्योंकि स्टोरी अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। एंड गाइज, आप लोग यही सोच रहे होंगे कि वो पौधा एक रात के अंदर ही बाहर निकल आई, राइट? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस पौधा को ज़मीन के ऊपर आने के लिए पूरे 5 साल लग गए हैं। ठीक है, वो बाम्बो सीड उस गड्ढे के अंदर, मतलब अंधेरे में, अपने रूट के ऊपर दिन रात काम कर रहा था। ठीक है, जो लोगों को नहीं दिख रहा था। अपनी रूट को वो ग्राउंडेड कर रहा था, क्योंकि चाइनीज़ बाम्बो ट्री का हाइट ज़मीन से 90 to 100 फीट तक होता है। ठीक है, तो वो ज़मीन से इतनी ऊंचाई में अगर जाएगा तो उसको अपनी रूट को भी ज़मीन की उतनी गहराई में रोटेट करना पड़ेगा, राइट? नहीं तो जब तेज़ हवा बहने लगेगी तो वो पेड़ उखड़ कर गिर जाएगा। ठीक है, एंड गाइज, और एक वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट है इस स्टोरी का। मतलब जब ये पौधा बाहर निकलती है तो हर 1 घंटे में ये 1.6 इंच बढ़ती है, मतलब एक दिन में 3 फीट बढ़ती है। एंड 42 डेज़ के अंदर, मतलब 1.5 महीने के अंदर, ये पौधा 90 to 100 फीट तक ग्रो कर जाती है। ओके, तो आप लोग यही सोच रहे होंगे कि वो पौधा बस 1.5 महीने के अंदर 90 फीट हो गया। ऐसा नहीं है गाइस, वो सीड 5 साल तक अपने रूट के ऊपर काम कर रहा था, ताकि जब वो ज़मीन से ऊपर आए तो वो फास्टर ग्रो कर सके। ओके, सो गाइज, जो लोग अपना इनोवा कर करके पूरी तरह थक चुके हैं, बट फिर भी आपको उसका कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपने ऊपर काम करना बंद कर देनी चाहिए। आपको और भी मेहनत करना है, ठीक उस बाम्बो सीड की तरह। ओके, आपको अपनी रूट के ऊपर पहला काम करना है। जब आपकी रूट स्ट्रांग हो जाएगी, जब आपके अंदर की सारे काम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपकी ग्रोथ भी उस बैम्बो ट्री के जैसा हो जाएगी। मतलब जिस चीज़ के लिए आप 2 साल, 4 साल, 10 साल इन्वेस्ट किया है, वो चीज़ 1 महीने के अंदर हो जाएगा। ओके, ये एक प्रोसेस है जिसमें लोग गिव अप करके चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ आपको आपकी रिजल्ट तब तक नहीं मिलेगा, तब तक दिखाई नहीं देगा, जब तक ये पूरी तरह बन के तैयार नहीं हो जाएगी। इसलिए अगर आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपको यहाँ पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। नहीं तो आप आपकी पर्सन को पाने के लिए, उनके साथ यूनियन में आने के लिए अपने ऊपर बहुत सारा काम तो करोगे, बहुत सारा इन्वॉल्व तो कर लोगे, बट जब आपकी यूनियन का टाइम आएगा तो यूनियन से पहले ही आप इस जर्नी को छोड़ के आप किसी सोलमेट के साथ चले जाओगे। ठीक है, सो गाइज, आई होप कि इस स्टोरी को सुनने के बाद आपको थोड़ी सी इंस्पिरेशन तो मिली होगी, राइट? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, ये स्टोरी अच्छी लगी, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए एंड ऐसे ट्विन फ्लेम्स
टिप्स एंड स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगेन वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके, एंड अगर आपके मन में ट्विन फ्लेम्स को लेकर कोई भी सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछिए, जिसका आंसर मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में लेकर जरूर आऊँगी। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।